यद्यद्विद्यहि गर्भध उचित प्रभु छाण्यो करिछो को कृपाल रघुवीर सम। क्षमा कर दिया, भगवान की स्तुति करता है, वंदना करता है कि प्रभु आसन आसीन भरि लोचन शोभा निरख मुनिवर परम प्रवीण स्तुति करते हैं। आइए हम सब भगवान की स्तुति करें, सब लोग, आप लोगों को जिनको पता है। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमल भजामि ते पदाम्बुजं वखामि स्वधामदं श्याम सुंदरं भवानाथ वंदरं प्रफुल्लकञ्चलोचनं मदारिदोषभोजनं परं प्रबाहु विक्रमं प्रबोधमेव वैभवं विशान्तजातशायकं लोकनायकं दिवेशवंशमण्डलं महेशचापखण्डलं मुनीन्द्रशङ्करञ्जनं सुरारविन्दमण्डलं मनोजवैरिवन्दितं हरादिवेदसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदोषहारिणं नमामि इन्दिरापतिं सुधाकरं सभागतं भजे सशक्तिशानुजं सतीपतिं प्रियानुजं वधाकृतेन भजन्ते मत्सरा अभीतिनो भवानवे वितर्कदेशसारुले वितर्कवासिनी सदा भजामि मुक्तये मुदा विरस्य इन्द्रियादिकं प्रयन्ति ते कृतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयदेव केवलं भजामि भाववल्लभं योगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमेव अरूपरूपभूपतिं तनोहमन्वितापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदापसंस्थितेर्विधि पठन्ति ये स्तवं सुरेन्द्रनादरेण ते पदं प्रजाप्रजाप्रशासनं त्वदीयभक्तिशैल्यं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि ते पदाम्बुजं नमामि सारनाथं नमामि भक्तवत्सलं तो विनती कर मुनिनाय सिरुग कर जोरी बहोरी शरण सरोनाथ जनी कमोतजे मति मोरी। माता अनुसुईया के आश्रम पे ऋषि ने स्तुति करी है और उसके बाद अनुसुईया के पद कहि सीता जानकी ने माता अनुसुईया को प्रणाम किया है और माता अनुसुईया ने नारी धर्म का उपदेश दिया। नारी धर्म माता ने बताया है कि माता पिता भ्राता हितकारी मित्रप्रद सब सुन राजकुमारी अमित दानी भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेवनते ही वो नारी अधम है जो इन धर्मों का पालन, क्योंकि स्त्री के लिए वैसे पति पत्नी जो है वो एक रथ के दो पहिया है। अच्छा, एक पहिया ट्रेन की लगा दी जाए, एक पहिया प्लेन की लगा दी जाए, चल पाएगा? नहीं चल पाएगा।
पति पत्नी एक रथ के दो पहिया है, दोनों में समानता होना चाहिए, दोनों में समानता हो, समान हो। हमारे इसीलिए हमारे कुल में, हमारे धर्म में, हमारे पूर्वजों ने देखा सबसे पहले कुल कैसा है, कुल की मर्यादाएं क्या है, कुल शिक्षा और संस्कार, फिर गोत्र क्या है, संस्कार कैसे है, पारिवारिक कैसे है। सौंदर्य का सबसे अंतिम में नंबर आता था कि शारीरिक सुंदरता का, लड़के लड़की का मिलान, समधी का मिलान, इस घर से उस घर का मिलान, ये सारी चीजें मिला के फिर अंत में कुंडली का मिलान, सब कुछ मिला के कुंडली आदि मिला के फिर विवाह किया जाता था। तो भैया शादियां टिकती थी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कहते थे 7 जन्म का बंधन है। लेकिन अब क्या होता है, अब बाह्य सौंदर्य को देख करके विवाह कर लिए जाते हैं। तो पता लगा कि 1 साल विवाह का हुआ, पति पत्नी तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे। लेकिन नारी को नारी धर्म का ज्ञान होना चाहिए। माता अनुसुईया बताती हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारे आपत्काल करके खाई, प्रेत रोग बस जड़ धरनीरा, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, बहुत बड़ा गरीब हो, अति दीन दया का पात्र हो। लेकिन ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना। ऐसे पति का भी अपमान करने पर स्त्री को नरक जाना पड़ता है। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद, पति से नहीं पति पद प्रेमा, पति के चरण कमलों में प्रीति हो। जुल्म ढाने, सितम जुल्म ढाने की आदत है, कुत्ते को टांग उठाने की आदत है, घोड़े को हिनहिनाने की आदत है, गधे को लौट जाने की आदत है। आपको ना सुनने की आदत है, मैं जबरदस्ती सुनाने की आदत है। जिसने जो ड्यूटी दी हो अपना अपना काम। परमात्मा देखिए, चरण कमलों में प्रीति होनी चाहिए। अच्छा, प्रेम क्या है? प्रेम कई प्रकार होता है। बचपन का प्रेम अलग है, जवानी का प्रेम अलग है, बुढ़ापे का प्रेम अलग है, कुमार अवस्था का, प्रौढ़ अवस्था का प्रेम अलग होता है। प्रेम परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रेम वो है जहां समर्पण है, त्याग है,
बलिदान है कैसा कि मगर उरगदार कमठ जल जीवन जल दे, तुलसी केवल मीड़ को है साचियो सने। अच्छा, क्या मछली 24 घंटा ग्लूकोज की बोतल की तरह पानी पीती है जैसे आदमी को ग्लूकोज चढ़ा? नहीं पीती है ना, लेकिन फिर भी पानी से अलग नहीं जी पाती। क्यों? क्योंकि उसका उससे प्रेम है। पतंगा दीपक के पास जाता है, जानता है कि मैं जल जाऊंगा, लेकिन फिर भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वास्तविक प्रेम है, आहूत कर देता है अपने। तो पतिपद प्रेमा, और कहती है जगपतिव्रता 4 विध आई। हे सीता, इस संसार में 4 प्रकार से पतिव्रता स्त्री होती है। कौन कौन? उत्तम केस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाई। जो उत्तम पतिव्रता है उनके लिए संसार में सारे जीव जंतु हैं, सिर्फ एक पुरुष है, हमारा पति। और मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम पतिव्रता है वो दूसरे पुरुषों को अपने भाई पिता और पुत्र की तरह देखती हैं। और धर्म विचारी समुझ कुल रही, और सोन कृष्ण प्रिय श्रुति सिकाई। जो धर्म को विचार करके कुल की मर्यादा लोक लाज को बचा करके पतिव्रत धर्म का पालन करें, वो निकिष्ट कही जाती है। निकिष्ट। अब चौथी पतिव्रता नहीं, निकिष्ट के बाद में बिनु अवसर भय तेरे ही जोई। या तो मौका नहीं लगा और या तो भय था। जाने हूं अधम नारी जग सोई, वो अधम है चौथे नंबर। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, ध्यान रहे, जो स्त्री अपने पति को धोखा दे करके दूसरे के पति से प्रेम करती है, उसकी दशा क्या होती है सुन लीजिए। कि पति वंचक पर पति रति करई, रव रव नरक कलप संत। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पति से प्रेम लगाती है, वो रौरव नरक में 100 कल्प तक रहती है। 100 कल्प। और जो स्त्री पति से प्रतिकूल आचरण कर लेती है, तो ये जन्म तो चाहे भैया बनी ही जाए प्रारब्ध अनुसार, लेकिन अगले जन्म में जवानी में विधवा होगी। विधवा होई पाई तरुणाई, ऐसा शास्त्र कहता है। सहज अपामन नारी पति सेवत शुभ गति लहे, जस आवत श्रुति चारे अजहु तुलसी का हरि प्रिय। सुन सीता तव नाम सुमर नारी पति व्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम कहिम कथा संसार हित। भगवान उसके बाद माता ने उपदेश दिया
तो सीता जी को बड़ा आनंद मिला, सुख मिला, पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया है माता अनुसुईया ने। अच्छा ये पति स्त्री के लिए तो आज, अच्छा पुरुष के लिए कथा कल में, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री के लिए सारे धर्म है, पुरुष के लिए भी धर्म है, वो कथा कल, आज नहीं, आज कथा आगे बढ़ाते हैं, समय हाँ चल रहा है। उसके बाद भगवान ने देखा कि चित्रकूट में रहते रहते समय बीत ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पर अयोध्या से लोगों का आना जाना बना रहा है, तो वनवास से क्या मतलब है। तो एवं रमा निवासा हरसि चले आगे गए कुंभज ऋषि के पास और अपना परिचय बताया। नाथ कौशलाधीश कुमारा अपना परिचय दिया, कुंभज से मिले। आगे भगवान पद यात्रा करते करते, बड़ी कथा है, बीच की तमाम कथाओं को समय अभाव के कारण स्पर्श करके निकल के चलते। और क्यों? क्योंकि बाबा ने एक शब्द में बोल दिया, 14 वर्ष की कथा है ना अरण्यकांड में, बाबा ने बहुत गूढ़ शब्द बोले कि थोर हुआ सब कहा बुझाई और सुन होता मति मन चितला। थोर बहुत कहे जा रहे हैं। तो उसके बाद भगवान पहुंचे कहा पंचवटी, 5 वट वृक्ष का है, मध्य में कुटिया बनाई, वहीं पर भगवान निवास करते। और परमात्मा वो भगवान को लीला करनी है। एक दिन पंचवटी में सुपर्णखा आती है। सुपर्णखा कौन है? सुपर्णखा हमारे आपके घर की वो महिला है जिसे अपनी नाक और कान का ख्याल ना हो कि मेरी नाक कटेगी। एक कहावत कही गई है अपने अवध क्षेत्र में, नक कटा के नाक कटे ढाई भी तो रोज बढ़। हमारे आपके घर में सुपर्णखा पैदा होती है तो अपनी नाक तो कटाती कटाती है और सोचती दूसरे करें तो आना गुना कटा दे। हम तो हमारा क्या काटोगे यार, खुद का नाक कटेगा। क्या सुपर्णखा गई तो लक्ष्मण ने रावण की नाक काटी? खुद की नाक कटा के चले। अच्छा सुपर्णखा आई क्यों? किसी ने चिट्ठी दिया, बुलाया कि राम पहुंचेगी उसी दिन आई नहीं। जिस दिन मेरे प्रभु ने, आप कथा का ध्यान से सुनते रहे होंगे शुरू से, तो भगवान राम के सत्य संकल्प का जिस दिन मेरे परमात्मा ने प्रण किया कि निश्चरहीन करो मैं भज उठाए प्रणकीन और सकल मुनि के आश्रम में जाई सुख मिली। हर ऋषि के आश्रम में जाके दर्शन दिया और हाथ उठा के प्रतिज्ञा किया कि विदा करो तो सभी को ही दे दूंगा। तो मेरे भगवान का संकल्प इतना है क्या, जे सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई संग सहाय दूजन कोई, वो कन्नी मछली लेके आए थे। संकल्प मात्र तो जिस दिन परमात्मा ने संकल्प लिया उस दिन वो वहां से चल गया।
आती है, राम जी से निवेदन करती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। हे राम, ना तो तुम्हारे समान पुरुष है, ना हमारे समान नारी। और यह संयोग विधाता ने बनाया। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा सुनो, हे सुंदरी, जो सुंदरी बन के आई। अच्छा एक बात और, अपने स्वयं के रूप को ना देखकर जो लोग मेकअप पे सुंदर बनना चाहते हो, उनके लिए सुपर्णखा की कथा बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर कथा। स्वयं के रूप। अच्छा, श्रृंगार के लिए परमात्मा ने स्त्रियों को विशेषाधिकार दिया, विशेषाधिकार है उनका, उसको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये अधिकार उन्हीं तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन अब तो पुरुष महिलाओं से ज्यादा श्रृंगार करने लगे। एक एक घंटा शीशे के सामने, आहा, एक बाल मूछ में सफेद है, उसको निकालना चाहिए, ले गई थी, पता लगा एक के चक्कर में 5 और चले। हमने तो देखा है, आप शहरों में चले जाइए, बाथरूम से सटा एक कमरा होता है, एक बड़ा सा सजने का कमरा, उसमें चारों तरफ शीशे ऊपर नीचे सब लगे रहते हैं। अरे हमने कहा भगवान, इसकी भी आवश्यकता है? पुरुष इतना श्रृंगार करने लगे हैं कि शायद महिलाएं शर्मा जाए कि हम दे दो। अद्भुत श्रृंगार, ये उनका विशेष अधिकार है। ये सुपर्णखा, ये उनके लिए कथा है। भगवान सुपर्णखा, भगवान कहते देख सुपर्णखा, क्यों? क्योंकि संत बाह्यता नहीं देखता, अंदर देखता। जैसे हनुमान जी ने कहा, तव और कुमति बसी विपरीत हित अनहित जाने और था। अच्छा, कुछ लोग होते हैं बाहर से देखते हैं और कुछ अंदर देखते हैं। जैसे लड़की की विदाई हो रही है, अब कैमरामैन कहता है स्माइल प्लीज, अब आपके तो आंसू निकल रहे, अरे मुस्कुरा दीजिए, अरे यार मेरी बेटियां बिना हो रही तो मुस्कुराना, अरे मुस्कुरा दीजिए, फोटो में तो चेहरा मुस्कुराता आएगा, बात खत्म। लेकिन एक एक्सरे मशीन का कैमरा होता है, चाहे हंसो चाहे रो, बाहर से नहीं, मतलब वो अंदर की फोटो लेता है, वो भी कैमरा। और एक कैमरा और होता है जिसमें एमआरआई होती है, वो अंदर नसों के अंदर क्या छोटा सा बैक्टीरिया हो उसको भी पकड़ लेता है। तो कुछ ऐसे प्रबुद्ध जन होते हैं जो बाह्यता नहीं देखते, वो आपके अंदर के गुण को देखते हैं, और बाकी चमड़े का काम तो चमार का है। वैसे आज के समय में कहना गुनाह है। हे देवी, मेरे साथ मेरी पत्नी है, तो मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता हूं, आय कुमार और लघु भ्राता। अरे वो कहती, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक क्यों रहती वो लोग मेरे समान। भगवान कहते वो मेरे समान भी तीनों लोक में नहीं, जो थी वो मिल गई, अब आगे की जरूरत नहीं। तुम जैसे दुष्टाओं के लिए मेरे लक्ष्मण सही है। क्यों? लक्ष्मण जी कौन है? रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भय, राम जी का डंडा है। ऐसे तुम जैसे लोगों के लिए डंडा जरूरी है, हम नहीं, डंडा चाहिए लक्ष्मण के। अच्छा, उस पर तमाम अहिनी अहिनी बहिनी लगा के लोग जोड़ते, अलग बात है। लक्ष्मण जी का गई लक्ष्मण जी को भगनी जाने, बोले उसकी तरफ देखा नहीं, राम जी के ओर देख के
कहते हैं हे सुनो, कहती है, भगवान कहते हैं कि सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, सुंदरी सुनो सुनमय उनकर दासा उनके दास, ये पराधीन में तुम्हारा भला नहीं है। अरे वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करे उन्हें सब छाजा सब अच्छा। हे देवी मैं सेवक हूं, तो सेवक सुख चाहे मान, भिखारी सेवक सोचे कि हम सुख पाए नहीं मिलेगा, भिखारी सोचे हम मान सम्मान पाए नहीं मिलेगा। और व्यसनी शराबी जो बिल्कुल रोज के रोज पीता हो गए हम करोड़पति हो जाए, नहीं होगा। नहीं होगा। व्यसन करने वाला करोड़पति भाव है, करोड़पति की धनवान नहीं होता। और एक बात की कोई जरूरी नहीं कि शराब है। और एक बात मैं बताऊं, आप कभी व्यसनी को संपन्न नहीं देखोगे, व्यसनी को संपन्न नहीं देखोगे, चाहे वो शराब पीता हो, चाहे भांग खाता हो, चाहे गांजा पीता, कुछ भी करता हो, संपन्नता नहीं, अभाव। अच्छा, यहां संपन्नता सिर्फ धन से नहीं है, धन तो एक पार्ट है, उसके पास अभाव होगा, प्रभाव नहीं होगा, अभाव। तो पुनि फिर राम निकट सो आई, अब प्रभु लक्ष्मण में बहुरी पठाई। लक्ष्मण ने कहा तो सो बरई, और जो तोरी लाज परिहरी। का तुमसे बेशरम बिटिया हम नहीं देखेंगे, इतनी बेशरम कि 5 बार हम भगाए, 5 बार भैया लज्जित हो गए। तब खिसियार राम पहले तो रूप भयंकर प्रकटत भई, सीता सबई देख रघुराई। कहा लक्ष्मण, बस आगे क्या पूछना है। लक्ष्मण ने क्या किया, उसका रूप बनाया। बाबा रूप का वर्णन कर रहे हैं कि नाक काने बिनु भय बेकरार,
के पास गई तो नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध कर घोर अपारा। पंचवटी गए हैं, पंचवटी में इतनी सांस के मरीज जाए चाहे सांस को ले लगे तो सुपर्णखा आगे कर ली। सुपर्णखा को आगे ने कहा ले जाने की जाओ गिर के अंदर आवा निश्चल कटुक भयंकर। जानकी को लेके गिर कर अब खरदूषण आए राम जी की सुंदरता को देख के व्याकुल हो गए, बोले गलती इनकी नहीं, गलती हमारे बहनी की है। गलती हमारे बहनी की है। इतना सुंदर आदमी मैंने देखा ही नहीं, लेकिन देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान राम ने माया किया, एक दूसरे राक्षस एक दूसरे को राम दिखने लगे, एक दूसरे में सब ने सबको मार दिया। खरदूषण का संहार भगवान को दंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। ये भगवान का सेना मर गई है। खरदूषण राम जी को मारने का मन नहीं कर पा रहा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, लेकिन फिर भी मरने लायक लड़का नहीं है। मारने लायक भगवान कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, वन में मर गया करते हैं, तुम सो खल खल मृग खोजत फिरही और रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार काला संग। खरदूषण का वध हुआ, सुपर्णखा रावण के पास पहुंची। और रावण से जाके बताया कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। रावण ने तैयारी में लक्ष्मण जी जानकी जी को लेके आए, देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, राम जी ने युद्ध जीता है। भगवान ने जानकी जी का प्रवेश अग्नि में करा दिया। तुम पावक मा करो निवासा जब लग करो निशाचर नासा। रावण विचार करता है कि बहन की नाक काटने वाला कोई साधारण नहीं, क्योंकि मेरी बहनें साधारण नहीं है। जब कहते हैं उसकी नाक कटी, नाक से खून गिरा, तो लगता है कि पहाड़, बड़े काजल के पहाड़ से गेरू की धारा बह रही है। तो इतना विशाल शरीर। तो पूछा कि क्या ये बात तुमने खरदूषण से कही? हाँ कही। तो क्या हुआ? बोले गए खरदूषण। कहां गए? ऊपर। भेज दिया उस अकेले एक लड़के ने, मार दिया। कहता खरदूषण मोहिसम बलवंता, मेरे समान, और तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। तो विचार आया इनको भगवान के अलावा कोई मारेगा नहीं, इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका है। तो भगवान का अवतार हो चुका तो भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अच्छा भजन करना चाहिए, जैसे भजन आया तो अभिमान बोला वही है भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ देहा। भजन नहीं, लेकिन अगर वो भगवान नहीं है, अगर भगवान नहीं है हम भजन करें तो फिर कितना बुरा होगा। रावण जैसा महायोद्धा जाके कहा राजा के लड़कों का के हाथ जोड़। तो पहले हम परीक्षा लेंगे भगवान की। परीक्षा कैसे?
अगर आपसे कोई कहे भैया आपका परिचय क्या है, तो वो कहे भैया हम रिजर्व बैंक के मैनेजर हैं, और नकली नोट दो पहचान न पाओ, अब कहे हम रिजर्व बैंक के मैनेजर हैं और नकली नोट को असली मान ले, असली नोट को नकली, तो फिर चोरी पकड़ी जाएगी नहीं कि भैया ये रिजर्व बैंक क्या, ये तो सहकारी बैंक का भी नहीं है, कोऑपरेटिव का भी नहीं, कभी पहचानता। ये भगवान है तो इनके पास इनकी परीक्षा कैसे लो, बोले नकली मृग भेज दिए। अगर नकली मृग जाएगा भगवान होंगे तो नकली असली की पहचान तो होंगे। तो भगवान ने कहा ठीक, तू नकली मृग भेज रहा है तो मैं नकली सीता, वही नकली नोट से नकली सामान मिलेगा ना, असली तो नहीं मिलेगा। मारीच के पास गया, और मारीच को युक्ति बताई। यद्यपि मारीच ने मना किया था लेकिन नहीं माना रावण। मारीच मृग बन के आया सोने का। जानकी जी ने सोने के मृग को देखा। अच्छा एक चीज है, सोने के प्रति स्त्रियों का आकर्षण ये आज नहीं, ये बहुत पुराना है। सोने के प्रति जितना आकर्षण इनका होता है उतना और किसी के प्रति नहीं होता। सोने के प्रति विशेष है, और सोना इनके लिए ही विशेष अधिकार इनको मिला है। सोने का भी और सोने का भी। राम जी चले मृगया करने के लिए जानकी जी के कहने पर। मृग लोग कट परिकर बाधा और करतल चाप रुचिर सरसाधा। और प्रभु लक्ष्मण ने कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। भैया राक्षस बहुत घूम रहे हैं और सीता गेर करे हो रखवारी। बुद्धि विवेक बल समय बुद्धि विवेक बल, बुद्धि विवेक दो होता है। अब मृग भागा, राम जी मार सकते हैं। जब जयंत के पीछे प्रण का बाण छोड़ा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तो यहाँ जब मारीच चल रहा है प्रकटत दुरत करत छल भूरी, और यही विद प्रभु गयो लय दूरी, दूर लेके चला गया। लीलाएं तो है। और जब भगवान ने दिमाग से कल परशुराम संवाद में आपने कथा में सुना परसों कि राम जी दिल से मारते हैं फिर दिमाग से। अब परशुराम जी दिलो दिमाग के ऊपर से मारते, फरसा ऊपर से चलाते ना, बाण दिल से। और ज्यादा क्रोधित है तो कान तक आ लेते ना, तब तक राम कठिन सर कान तक, तो दिमाग से या दिल तक खींचा तो दिल से। और परशुराम दिलो दिमाग के ऊपर से दिल से। तो जब मारा तो अपने शरीर में आया तो लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमिरत मनमोह रामा। पहले लक्ष्मण का नाम लिया फिर राम का नाम। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते चुपके से राम का नाम लेते हैं और सबके सामने कहेंगे राम राम मत कहो, राम राम मत कहो। हाँ। अच्छा लक्ष्मण का नाम लिया, बाबा ने ये नहीं लिखा कि तब वो सुन के जानकी ने क्या कहा। मर्म वचन तब जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मर्म वचन बोला, मर्म कहा जाओ देगी
संकट अति भ्राता, तुम्हारे भैया संकट में जल्दी जाओ। अरे भैया संकट में भ्रगुट विनाश सृष्टि लय होई, सपनो संकट परे की सोई, भगवान को लेकिन नहीं, हरि प्रेरित परम वचन तब सीता बोला, तब लक्ष्मण बोला। भगवान की प्रेरणा से जानकी ने ऐसा कहा। लक्ष्मण जी चले, लक्ष्मण रेखा खींच, लक्ष्मण रेखा देवी बगलामुखी की विद्या है, लक्ष्मण जानते थे। गए पता लगाने दर रावण साधु का वेश बना किया, साधु बन के आया है सीता का हरण करना। अरे डाकू बन के आता तो ठीक था, साधु बन के आया। अच्छा साधु बन के आया था तो राम का हरण करना था। कोई साधु को राम से मतलब है कि काम से मतलब है? वो सीता के ओर दौड़ा और बना है साधु, भिक्षा के लिए आया। सून बीच स्कंधर देखा, आवा निकट जति के। भगवान जानकी आई, रेखा में घुस नहीं पाया। जानकी जी रेखा के बाहर आई, भिक्षा दिया। तब रावण निज रूप देखा और भाई सबे जब नाम सुनावा, जानकी को अपना रूप दिखाया और माता का हरण करके बैठा। माता ने अपशब्द बोले, इतने अपशब्द बोले कि सुनत वचन दस्सी से रिसाना। नाराज क्रोधवंत तब रावण लीनी सरथ बैठाए और चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाँ किन जाए। आहा, सीता जी विलाप कर रही है कि हर जग एक वीर रघुरा, अपराध मैंने किया है जो तुमको अपशब्द कहे। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आहा, कोई नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आया। किसी देवता में इतनी हिम्मत नहीं है कि रावण इसके सामने आ जाए। लेकिन महाराज एक बात सुनो, बल पौरुष धन बल बुद्धि विद्या में आप देवराज इंद्र के तरह हो, चाहे जितने बड़े सिद्ध हो, चाहे लंकेश के जैसे सिद्ध हो, लेकिन अगर भगवान का भगत या गिद्ध है तो तुम जैसे सिद्ध को धरती पे गिरा देगा। तो की राजे सुनी आरत
पहचान क्यों गया? क्योंकि बीच में गिधराज से मिले हैं राम जी, सीता सहित मिले हैं। कथा आती है अरण्यकांड की कथा मिले। अच्छा, तो जब जटायु पंख फैला के दौड़ा तो रावण सोचता है कि मैनाक की खगपति हुई। गरुड़ जी आ रहे हैं कि मैनाक पर्वत उड़ के आ रहा है? ये कौन आ रहा है? लेकिन सुन कीर क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तुम्हारी कुशलता इसी में है कि जानकी को छोड़ के चला जा तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। महाराज जटायु ने उतार लिया, रावण को धरती पे उतार लिया। जानकी जी भी रथ से उतर के धरती पे खड़ी हुई है। आज भी वहां पे जानकी जी के चरणों के निशान है। माता जानकी ने जब जटायु का पंख रावण ने काट दिया है, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़िस परम कृपा कराल कृपाना, और काट दिया पंख, काटिस पंख पराम खगधर। तो जानकी जी ने कहा मेरे चरणों का जो एक गड्ढा है इसमें पानी भरा रहेगा, तू पानी पीता रहेगा, जब राम जी आएंगे मेरी खबर बता देगा, तब तेरे प्राण निकलेंगे। आज भी जब आप जाएंगे तो जटायु का मंदिर है। और उस पैर के जो चिन्ह है उसमें पानी हरदम भरा रहता है पत्थर पे। लोग जाते हैं, अंजलि पानी निकालते हैं, पीते हैं, मुंह धोते हैं, शरीर पर लगाते हैं, उतने को उतने पानी भरा रह जाता है। और दिन में नहीं जाना तो कम से कम हाथ से एक एक अंजलि पानी लाखों लोग निकालते हैं, लाखों अंजलि पानी निकलता है। 2 अंगुल से 2.5 अंगुल गहरा गड्ढा होगा, बस इतने पानी। तो भगवान जय विधि कपट कुरंग संधाई चले श्री राम, सो सब सीता राख्योर रटती रहते हरि नाम। अब जानकी जी ने चरणों का ध्यान किया, राम का नाम पद का ध्यान। सीता को लेके रावण लंका चला गया, मेरे राम जी लौट के आए। अनुज समेत गए प्रभु तहावा, गोदावरी आश्रम तट जहां। आश्रम पे आए भगवान, जानकी को नहीं देखा। जानकी को नहीं देखा, भगवान विलाप कर। गोदावरी के तट पर जब भगवान पहुंचे हैं अपने आश्रम पर पंचवटी में, तो आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जैसे प्राप्त थे, विकल हो गए। अच्छा, शब्द क्या प्रयोग किया है भगवान ने? कहते हैं जानकी तो जानकी है, भगवान कहते हैं हाय गुण खानी जानकी सीता,
गुण खानी जानकी सीता रूप सीले व्रत नेम पुनीता गुण खानी जानकी सीता रूप सीले पागल। हनुमान नाटक में लिखते हैं कि राम जी गड्ढे में गिर गए। हे खग हे मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनी। हे पक्षी, हे पुष्प, हे लताओं, हे वृक्षों, तुमने सीता को देखा। जानकी जानकी कहते केयूयम पदनाथ नाथ। लक्ष्मण दौड़े, अरे नाथ नाथ क्या हुआ? कहा केयूयम पदनाथ नाथ। कौन है नाथ नाथ कह रहा है? कहा दासोस्मि ते लक्ष्मणा, मैं आपका दास हूं। कहा कोहम, मैं कौन हूं? कहा सर राघव, आप राघव हैं? कहा कौन राघव? कहा चक्रवर्ती जी महाराज के बेटा। तो कहा इस जंगल में क्या कर रहा है? कहा देवी को ढूंढ रहे, देवी समुद्दीक्षित। कहा देवी? कौन सी देवी? कहा जनकाधिराज तनया। तो हा प्रिय जानकी। जानकी जी को खोज रहे हैं। जानकी जी को राम जी खोज रहे हैं। अच्छा खोज रहे हैं, देखो कैसे खोज रहे हैं। खोजी वो चीज जाती है जो खो जाए। अच्छा अब जानकी को खोजते खोजते हिमालय पर्वत तो नहीं चले आए, खोजते खोजते गंगा सागर तो नहीं पहुंचे, द्वारिका तो नहीं पहुंचे। कहां पहुंचे? जहां सीता गई है वहीं जा रहे हैं। सबके देखत में खोज रहे हैं, लेकिन खोज नहीं। वो लीला कर भगवान चले खोजते आगे। श्री सीता आगे जटायु, जटायु मिलता है। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। राम राम का स्मरण करते हुए जटायु को देखा। जटायु ने भगवान से बताया। तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव धीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, कही खल जनक सुता हरिणी। ये दुष्ट लय दक्षिण दिस गयो गोसाई, और बिलपति अति कुररी की नहीं। कुररी, कुररी पक्षी होता है। अच्छा अपने यहाँ भाषा में का यार कुर रहे थे। अपने अवध की भाषा में रामचरितमानस है कई शब्द है। का कुर रहे थे? कुररी, कुररी। भगवान से कहते हैं दरस
प्यास लागे प्रभु राखो प्राणा है, भगवान आपके दर्शन के लिए प्राण रुका था और चरण चाहता कृपा निधान, हे कृपा निधान अब चलने चाहता हूं। बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काए तनु राखो ताता, तुम्हें अमर कर दे शरीर। तो जटायु मुस्कुराया ना, महाराज जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुति होई श्रुति गावा। जिस पापी से पापी के अगर मरते समय मुंह से भगवान का नाम आ जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। वो मेरे आंखों के सामने नाथ ये शरीर क्यों ना। अच्छा देखो, भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा हल्ला सब लोग मत मचाओ, जटायु प्रसंग करके कथा बंद करेंगे, थोड़ी देर सुनिएगा और कल फिर पूरी की पूरी कथा राम कथा खत्म करनी है, तो थोड़ा समय से आप सब लोग आइएगा और प्रारंभ होने में भी थोड़ा विलंब होता है, क्योंकि पूरी कथा कल अंतिम दिवस सुबह खत्म करनी रहेगी। तो भगवान कहते हैं, आंखों में आंसू भर गए, जल भरी नयन कहीं रघुराई। तात, अच्छा तात का तात कर्म निजते, ये तुम्हारे स्वयं के कर्म है। अच्छा स्वयं के कर्म क्या है? स्वयं के कर्म क्या है? जटायु के कर्म क्या है? जटायु के कर्म क्या है? गीधा धम खगामिष भोगी। भगवान ने कहा नहीं, परहित बस जिन के मन माही, परोपकार का फल है। तुमने परहित किया। जो व्यक्ति परोपकार करता है, और परोपकार का सीधा मतलब ये है कि ये मान के करें कि हम कर रहे हैं लेकिन ये हमारे साथ न करें तो बढ़िया। ये परोपकार। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछ नहीं। उनके लिए संसार में कुछ नहीं दुर्लभ। लेकिन एक संदेश मेरा है, ध्यान दीजिएगा कि जटायु क्या है। कहती हैं कि सीता हरण तात जनि कहु पिता सन जाए, जो मैं राम तक कुल सहित कही दशा तो गीध देह तजे धरि हरि रूप
कैसे? जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सजीव शेष बाहु प्रचंड खंडन चंद्र सरमंडल महिमा तोर गात सरोज मुख राजीव आयन लोचन कृपाल बहु विशाल भव भय मोचनम भवल प्रभुपनादि वचनम व्यक्तमेकम गोचरम गोविंद गोवर्धन विज्ञान जनधर ईशरम जय राम भद्र जगत संत अनंत जन मन रंजनम इतनो मेरा काम कामानि फल धन गांचनम जय सुत निरंतर राम व्यापक विरज अजगनि गावनि कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावनि सो प्रगट करुणा काज शोभा नंद यग जग मोहनि मम हृदय पंकज मूलधन अनंग बहुजन सोहरि जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा वासंति जम जोगी जतन कर करत मन को बस सदा सो राम रमण निवास संतन दास बसते भुवन धरि मम उर बसौ सो शरण साथ सासु कीरत पावनी अविरल भगति मांग बर गीध गयो हरि नाम तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। अच्छा, दशरथ अच्छे की जटायु जटायु अच्छा, राम के हाथों से अंत्येष्टि सिर्फ जटायु की हुई, बाकी किसी को मुखाग्नि भगवान ने नहीं दिया। कहीं आपने कोई कथा में पढ़ा हो कि भगवान गए मुखाग्नि देने किसी को? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जटायु को। क्यों? वो कैसे पतित पावन है? कहते ना कि है करमात क्या उनकी चरणों की रज में। है करमात क्या उनकी चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। हरि इनकी आँखों में है कितनी करुणा, हरि इनकी आँखों में है कितनी करुणा,
कितनी करुणा है। जटायु जैसे मांसाहारी को उन्होंने पावन बना दिया। उसके बाद भगवान आगे बढ़े, कबंध राक्षस का उद्धार किया। कबंध ने बताया मैं दुर्वासा के श्राप से राक्षस बना था। और आगे भगवान कितना सुंदर शब्द बाबा लिखते हैं कि ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी गया सब प्रभुधारा। सबरी के यहाँ भगवान गए, क्यों गए कि सबरे सवारे रास्ता, सबरे सवारे रास्ता, आएंगे राम जी सबरे आएंगे राम जी सबरे सवारे रास्ता, आएंगे राम
मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लग। चरणों में और परिचय, पान जोरी आगे बैठाए। अब तो हाथ जोड़ने में शर्म आती है। नमस्ते नमस्ते, अच्छा नमस्ते तक तो ठीक था, पहले प्रणाम, पानी बन के हाथ जोड़ के प्रणाम दंडोत।